दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बीपी मंडल साहब की जयंती के अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। ये जयंती जो आप मना रहे हैं वो ऐसे दौर में मना रहे हैं जब भारत में सामाजिक न्याय के जो मूल्य हैं उनका लगातार क्षरण हो रहा है, हरण हो रहा है। बीपी मंडल साहब ने अपनी रिपोर्ट के जरिए भारत में सामाजिक न्याय की लड़ाई जो पहले से चली आ रही थी, अलग अलग चरणों में, अलग अलग इतिहास के कालखंडों में, अलग अलग महापुरुषों के प्रयासों और भूमिकाओं के जरिए उस लड़ाई को मंडल साहब ने एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया, एक ऐसे मंजिल पर पहुंचाया जो आज़ाद भारत को, आज़ाद भारत में जो उस समय का उत्पीड़ित समाज का एक बड़ा हिस्सा था, उसके लिए बहुत बड़ी ज़रूरत थी। और दोस्तों, संविधान बनाने वाली जो कमेटी थी, प्रारूप समिति थी, उसके जो चेयरमैन साहब थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उन्होंने भी अपने त्यागपत्र में जिन सवालों को उठाया था उसमें इस कमीशन के मामले में को भी उठाया था कि क्यों नहीं इन वर्गों के लिए, जो पिछड़े वर्ग कहे जाते हैं, उनके लिए कमीशन का गठन क्यों नहीं किया गया। बाबा साहब ने उस दौर में ये सवाल उठाया था। तो मैं समझता हूँ कि आप जानते हैं कि काका कालेलकर आयोग जो बना वो कैसे फ्यूटाइल या निरर्थक हुआ, मट्ठा एक तरह से ऐसा लगता है कि रायता जैसे कि फैला दिया सब कुछ सामाजिक न्याय के मूल्यों और आंदोलन और तमाम प्रयासों पर। लेकिन बीपी मंडल साहब की जो आयोग बना, उनकी अध्यक्षता में उसने बस महज 21 महीने में, बल्कि 21 महीने उसको मिला जरूर, लेकिन काम की जो अवधि थी उससे भी कम थी। और उन्होंने बहुत मेहनत से ये रिपोर्ट तैयार कराई। उनके पास स्टाफ की भी कमी थी। उन्होंने बाहर के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, इंटेलेक्चुअल्स, बहुत सारे ऐसे लोगों से सहयोग भी लिया जिनके बारे में उनको जानकारी थी, क्योंकि वो स्वयं पढ़े लिखे एक बहुत ही विज्ञ और विद्वान किस्म के व्यक्ति थे। तो उन्होंने, अब जैसे उनकी रिपोर्ट में ही आप देखें तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु के प्रोफेसर, इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई, इन तमाम संस्थानों और इंडिविजुअल्स का भी उन्होंने आभार प्रकट किया है। तो इतनी कड़ी मेहनत, इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के बावजूद एक ऐसे व्यक्ति की वो जिजीविषा उसमें दिखाई देती है रिपोर्ट को फाइल करने में, ड्राफ्ट करने में, जो सामाजिक न्याय आंदोलन को सचमुच जिसके लिए सचेष्ट है और जिसको एक मंजिल तक वो पहुंचाना चाहता है। तो हम आज के इस दौर में उनको याद कर रहे हैं जब मंडल आयोग की रिपोर्ट क्या, बाबा साहब के दरमियान जो SC ST के लिए जो कुछ हासिल किया गया, उन मूल्यों को भी, उन पर भी लगातार हमला हो रहा है। और ये जब हमला हो रहा है, जब आप देख रहे हैं कि अभी हाल के दिनों में 10% आरक्षण का प्रावधान इकोनॉमिकली बैकवर्ड के नाम पर किया गया, यानी अपर कास्ट को किया गया, जो भारत के संविधान के मूल्यों और पूरी सामाजिक न्याय की जो भारत में जो लड़ाई है, उस लड़ाई के दरमियान जिसका कोई नामो निशान नहीं है, और सामाजिक न्याय की पूरी धारणा को एक तरह से पलट दिया गया। और इस तरह के असंवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में न्यायपालिका, सियासत, कार्यपालिका, हर जगह एक खामोशी है। तो मैं समझता हूँ कि ये दौर बहुत ही ख़ास है कि कैसे जो लोग मंडल साहब के अपने आप को उनकी विरासत से जोड़ते हैं, वो कैसे बंटे हुए हैं, कैसे वो उन लोगों के भी साथ कई चले गए हैं, कई खेमे चले गए हैं, जो मनुवादी जो प्रहार हो रहा है सामाजिक न्याय के मूल्यों पर, वो मनुवादी प्रहार की जो शक्तियां हैं उनके साथ जुड़ गए हैं। या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल खामोश हो गए हैं, बिल्कुल सरेंडर जिन्होंने कर दिया है अपने आप को। ऐसा लगता है कि इतने कंप्रोमाइज्ड हैं कि वो इतने गुनाह उनके हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो बहुत दिनों तक सत्ता में रहे सामाजिक न्याय के नाम पर,
और उन्होंने सत्ता में रहकर सिर्फ अपना भला किया या अपने आसपास के लोगों का भला किया। सामाजिक न्याय की धारणा को उन्होंने कभी अमली जामा नहीं पहुंचाया जो वास्तविक थी। और मैं समझता हूं कि इसीलिए मंडल आयोग की रिपोर्ट आज बहुत प्रासंगिक है दोस्तों। उस रिपोर्ट को देखिए और तब समझ में आता है कि मंडल साहब ने कैसे भूमि सुधार को लेकर, कौशल विकास को लेकर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे बढ़े, उसमें पार्टिसिपेशन कैसे तमाम पिछड़े वर्गों का हो, इन चीज़ों को लेकर बहुत सारी बातें कही थी जिनको लागू नहीं किया गया। तो इतनी 40 जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें कुछ एक पर केवल काम हुआ और वो भी आधा आधा अधूरा हुआ और अब उनको छीना जा रहा है। तो दोस्तों हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आपसे कहूँगा कि एक बड़े पुनर्जागरण की जरूरत है अपने देश में और तमाम जो उत्पीड़ित तबके हैं उनको संगठित करने, समझदारी देने की जरूरत है, क्योंकि उनको नासमझ बनाने में भारत का मीडिया इन दिनों लगा हुआ है। खासकर जो न्यूज चैनल्स हैं, खासकर जो व्हाट्सएप, जो सोशल मीडिया के जरिए या मैसेजिंग जो ऐप हैं उनके जरिए जो कुछ दुष्प्रचार हो रहा है, इनको काउंटर करने के लिए मैं समझता हूं कि जन जागरण की जरूरत है। इन शब्दों के साथ मंडल साहब को बहुत बहुत मेरा नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इस अवसर पर लड़ाई को आगे ले जाएं, जन जागरण में जुटें।